आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षा, आतंकवाद और चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि एक भी सरकारी स्कूल बंद होता है तो हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार अपने निर्णय वापस नहीं लेती। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसे गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। संजय सिंह ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हुए कहा, जो 26 लोग मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों की पहचान कराई जाए। ये जरूरी नहीं है कि जिन परिवारों ने अपने घर के सदस्य खोए उन्हें न्याय और सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और शहीदों के परिवार को पहचान सार्वजनिक कर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा पीछे हटी है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है और स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार का है, जब तक एक भी स्कूल बंद रहता है आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। जो स्कूल बंद किए गए हैं उन गांवों में जाऊंगा और वहां बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करूंगा। अभी हमारी लड़ाई स्कूलों को खुलवाने की ये जारी रहेगी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी जी का और उनके जो परिवार की भावना थी इसको सदन में उठाया। मांग की सरकार से कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बात सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकवादी मार दिए गए पहलगाम के। तो हमने कहा कि जो जिनके लोग मारे गए उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उन्हीं से पहचान करवाइए तो पता चलेगा कि आतंकवादी वही थे या कोई और है, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव आयोग का घोटाला चल रहा है, जिसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का इपिक नंबर बदल गया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हम लोग नहीं रोक पाए तो यहाँ भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का मिला जुला हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसपे जनता को सड़क पे उतर के रोक लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ शुभम द्विवेदी का परिवार है ना, उनसे पहचान करवा दीजिए कि हाँ ये वही आतंकवादी थे। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी ही तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप उनसे उनको आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। इनके परिवार के लोग जाके देख लें उन आतंकवादियों को। संजय भैया, वो ट्रम्प का कहना है कि 25% टैरिफ लागू किया है, मोदी सरकार कह रही है कि ये भारत का अपमान है, ये भारत का अपमान है। मोदी को अब घुटने टेकना बंद करना चाहिए।